Hello friends and my dear students. Now we are going to start with the third module of Microwave Engineering EXTC SEM 7, that is microwave tubes. Okay, so the syllabus for this chapter is reflex klystron, two cavity klystron, multi cavity klystron. Okay, then next type of microwave tube, that is helix, that is traveling wave tube, and cross field amplifier, backward wave oscillator, and cylindrical magnetron and gyrotron. So these are the microwave tubes. Basically, this chapter includes microwave oscillator and microwave amplifiers. मतलब अभी तक हमने पैसिव डिवाइसेस पढ़े थे. नाउ we need some frequency generation circuit and also the circuit which amplifies microwave power. ओके सो उसमें हम लोग देखते हैं वन बाय वन. डायग्राम देखेंगे डिटेल में, हम लोग सिर्फ हमें रिवाइज करना है. ओके तो मेन कंसर्न ऑफ दिस चैप्टर, अभी तक हमने जो पहला मॉड्यूल पढ़ा, दूसरा मॉड्यूल पढ़ा, वहाँ पे न्यूमेरिकल एज वेल एज थियरी दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं. बट नाउ इन दिस थर्ड मॉड्यूल मेजॉरिटी तो थियरी आएगा, बट सिंपल सिंपल एक दो टॉपिक है जहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है. जैसे कि हमारे क्लेस्ट्रॉन वगैरह के जो हमने क्लेस्ट्रॉन वगैरह के जो हमने डेरिवेशन किए थे, वहाँ पे कपलिंग फैक्टर, बीम कपलिंग कोफिशिएंट, बंचिंग पैरामीटर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं. बाकी चांसेस कम है, मैक्सिमम थियरी आएगा. ओके तो आफ्टर दिस, जब हमारा लास्ट वीडियो के टाइम पे, लास्ट चैप्टर के टाइम पे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि एज अ थियरी सब्जेक्टिव में आपको 10 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं. तो सैम्पल क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको मिलेंगे. तब तक हम लोग एमसीक्यू पढ़ते हैं. ओके तो ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का. रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है, then it enters into this one cavity is there only which इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन दो बार पास होगा. बिकॉज ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो यहाँ पे रेपेलर के पास जाएगा और वहाँ से टर्न होके वापस आता है. ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है बिकॉज इट ट्रेवल्स अ राउंड ट्रिप कंप्लीट. तो यहाँ पे ये हमारे पास एक जो कैविटी दिया हुआ है, इन दिस कैविटी ऑसिलेशंस बिल्ड अप एंड फ्रॉम दिस आरएफ आउटपुट वी कैन टेक द माइक्रोवेव सिग्नल. ओके सो दिस इज अ सिंपल ब्रीफ में मैंने बताया है. आप डिटेल में रीड करोगे तो यू विल गेट आइडिया हाउ द velocity modulation takes place, what is the Applegate diagram, किस तरह से वो वर्क करता है. तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज माइक्रोवेव ऑसिलेटर. इट इज अ फ्रीक्वेंसी जनरेशन डिवाइस. ओके सर्किट नहीं बोलेंगे, ये डिवाइस है. ओके नेक्स्ट इज क्लेस्ट्रॉन का सेकंड कैटेगरी, दैट इज अ टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, टू कैविटी, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन. यहाँ पे इन वन कैविटी वे अप्लाई माइक्रोवेव सिग्नल. सिग्नल अप्लाई कर दिया, दैट मीन्स इट इज नॉट एन एम ऑसिलेटर, इट इज एम्पलीफायर. यहाँ पे हम आरएफ सिग्नल अप्लाई करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस आरएफ सिग्नल इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी. इलेक्ट्रॉन का जो भी वेलोसिटी चेंज होगा बिकॉज ऑफ दिस इनपुट सिग्नल, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन. फर्स्ट कैविटी इज नोन एज बंचर कैविटी. Second cavity is known as catcher cavity. Velocity modulation takes place in this buncher cavity. An electron beam along with the microwave signal, it travels along this drift space and it gets amplified like this, and from the catcher cavity microwave output can be taken. And then electrons which transfer the energy to the RF signal, the residue electron can be taken, collected by this collector terminal and given back to the electron gun. So this is the brief description of two cavity klystron. Next type of device we are having, it is a TWT amplifier, traveling wave tube amplifier. It is a wide band. Wide band
और वी कैन से ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है इसका। सो इट इज़ अ लीनियर बीम ऑल्सो। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन और RF सिग्नल दे ट्रेवल विद द सेम स्पेस। यहाँ पे ऐसा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम एंड RF सिग्नल दोनों साथ में ट्रेवल करते हैं, बट वी नो दैट द RF का वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ RF सिग्नल, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम होता है। तो हम क्या करते हैं, RF सिग्नल को एक हेलिकल स्ट्रक्चर के थ्रू पास कराते हैं, एंड दिस हेलिकल स्ट्रक्चर एक्ट एज अ स्लो वेव स्ट्रक्चर। तो वो RF को ऐसा राउंड राउंड करके ट्रेवल कराता है और इलेक्ट्रॉन उसके सेंटर से डायरेक्टली पास होता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों का स्पीड नाउ इट इज कंपेरेबल। तो इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर इट्स मैक्सिमम एनर्जी टू द RF सिग्नल। RF सिग्नल जो भी है एनर्जी गेन करके सेकेंड टर्मिनल से बाहर आ जाता है, एंड वी गेट at this terminal amplified version, and the electrons after transmitting all its energy to the RF signal, they are collected by this collector terminal. Okay, so main concern हमारा क्या है यहाँ पे, there is a maximum interaction between the RF signal and the electron. इसके लिए हम slow wave structure use करते हैं, so they can exchange the energy. Next is magnetron. Magnetron is basically a microwave oscillator. It is a high power oscillator. इट इज़ अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन। इसके अंदर अलग अलग कैविटी होते हैं। सेंटर पे हमारा कैथोड होता है और बाहर की तरफ हमारे एनोड रहते हैं। ओके, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो गए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह से वर्टिकली प्लेस करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, यहाँ से बाहर की तरफ। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो वेरी होता है। इलेक्ट्रॉन पाथ वेरी कर करके यहाँ पे ट्रेवल करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट these are resonant cavities and oscillations build up any of the cavity we can take the output. मैंने ब्रीफ में बता दिया बट आप लोग डिटेल में पढ़ो। नेक्स्ट इज बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर एक तरह से देखा जाए तो TWT का ही भाई है, बट यहाँ पे ये ऑसिलेटर है, TWT एम्पलीफायर। इसमें हमने क्या किया, सिग्नल को डायरेक्टली कोई इनपुट नहीं देंगे। यहाँ पे जो सिग्नल है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। एक जो हमने एक वेव गाइड को इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है, उसको बेंड कर करके, और उसको एक साइड से नॉन रिफ्लेक्टिंग लोड हमने कनेक्ट किया है ताकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो हम बोलते हैं ना, एक नॉइज स्पाइक से ऑसिलेशंस बिल्डअप होंगे एंड दैट सिग्नल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। so it have interaction with the electron at this F, E, D, E, B, A। मीन्स ये ट्यूब जो है अंदर से इस तरह से ज्वाइन किया गया है, कटा हुआ है, वो यहाँ पे है, उनके बीच में इंटरेक्शन का पॉइंट। तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से इट इज अ बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर बिकॉज द सिग्नल is traveling in the reverse direction as compared to the electron beam। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना MCQ। तो यहाँ पे हमारे अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा हमने क्लियर किया है। आप सिलेबस पढ़ोगे तो यू विल हैव डिटेल्ड आइडिया। तो TWT एम्पलीफायर, जैसा कि मैंने बताया था, इट इज़ अ नैरो बैंड, ब्रॉड बैंड, अटेन्यूएटर, पैरामीट्रिक। यस, इट इज़ अ ब्रॉड बैंड, वाइड बैंड भी बोलते हैं, ब्रॉड बैंड वाइड बैंड इज वैल्यू ऑफ बंचिंग पैरामीटर x इज इक्वल टू फॉर टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। ये जब आपने डेरिवेशन किया होगा ना टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का, वहाँ पे x आया था एक बंचिंग फैक्टर। हम लोगों को ये पता है कि J1x जो कि एक बेसल फंक्शन का वैल्यू है, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1.841। ठीक है, ये डेरिवेशन में ही एक कंसेप्ट है। अगर आपने डेरिवेशन पढ़ा है तो यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फिगर 1.841। J1x का वैल्यू मैक्सिमम होता है एट x इज इक्वल टू 1.841, और वो वैल्यू कितना होता है, अराउंड 0.592 ऐसा कुछ तो आएगा, चेक करना एक बार। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द कैविटी,
स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पंचर कैविटी में होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले। When the propagation constant has negative sign in imaginary quantity, it signifies that backward wave. अगर नेगेटिव साइन आ रहा है मतलब डायरेक्शन उल्टा है। राउंड the trip transit time in repeller space of reflex klystron must be n plus 3 by 4 cycle to ensure that इतना टाइम होना चाहिए या इसका मल्टीपल होना चाहिए साइकिल। क्या रीजन है, क्यों? इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय द गैप वोल्टेज ऑन देयर रिटर्न। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से जाता है उसी स्पीड से वापस आएगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोलैरिटी। द रेपेलर इज नॉट डैमेज बाय स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन ना। Returning electrons are retarded and give energy to the gap. Yeah, this answer is correct. So, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बार जाएगा तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा, जब वहां से वापस आएगा तो बंचेस फॉर्म होते हुए वो गैप को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो उसकी वजह से ऑसिलेशंस बिल्डअप होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन ऑफ द रीजन व्हाई वैक्यूम ट्यूब इवेंचुअली फेल एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इज दैट। स्टार्टिंग में जब चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बिफोर स्टार्टिंग विद एनी ऑफ द ट्यूब सबसे पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। तो देर आर सर्टेन रीजंस फॉर वैक्यूम ट्यूब जो फेल हो गए। नॉइस फिगर इंक्रीज होता था नहीं, ट्रांजिट टाइम बहुत कम रहता था, शंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता था, सीरीज इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं, ट्रांजिट टाइम जो होता था वो बहुत कम होता था इलेक्ट्रोड्स के बीच में। दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड बीम, ये काफ़ी इजी है। मॉड्यूलेटेड बीम इज गिवन बाय डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। ये डेरिवेशन के टाइम पे हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन पढ़ा था कि डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन क्या आता है, बीटा v1 बाय v, फर्स्ट ऑप्शन। reflex क्लेस्ट्रॉन as compared to the magnetron, okay, reflex क्लेस्ट्रॉन is oscillator, magnetron is also oscillator। तो उनके कंपैरिजन में क्या चीज रहती है, मैग्नेट्रॉन हैज इक्वल पुलिंग फिगर, हाई पुलिंग फिगर, नेग्लिजिबल पुलिंग फिगर, लो पुलिंग फिगर। इट हैज लो पुलिंग फिगर बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, सिर्फ फोकसिंग के लिए यूज होता है। मैग्नेट्रॉन में वो पूरा पाथ चेंज करते हैं। 9, माइक्रोवेव रेजोनेटर्स आर नॉट यूज्ड। माइक्रोवेव रेजोनेटर कहाँ पे यूज नहीं होता है? माइक्रोवेव ऑसिलेटर में 100% यूज होगा, रेजोनेट में भी, लेकिन ये मान के चलो जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ऑपरेशन है वहाँ रेजोनेटर यूज होगा ही होगा। नैरो बैंड एम्पलीफायर, बैंड रिलेटेड मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीटर नो, पावर मीटर यहाँ पे नहीं होगा। जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ऑपरेशन है वहाँ पे रेजोनेशन आएगी। मैग्नेट्रॉन हैज एवरेज पावर एंड ड्यूटी साइकिल इज दिस पीक पावर। सिंपल सा क्वेश्चन है, पीक पावर चाहिए तो जो भी अपना एवरेज पावर है उसको ड्यूटी साइकिल से डिवाइड कर दो। तो 50 डिवाइडेड बाय 0.002 दैट इज 2500 वाट। Then glass tube of TWT may be coated with aqueduct। क्यों? क्योंकि it helps focusing, improves bunching, provide attenuation, increase gain। TWT का हमारा मेन काम क्या होता है? प्रोवाइड अटेन्यूएशन। बंचिंग की उसमें ज़रूरत होती नहीं है, फोकसिंग के लिए इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं। गेन इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गेन ऑलरेडी वाइड बैंड एम्पलीफायर होता है। और गेन किस पे डिपेंड करेगा? जो भी तुम्हारा वोल्टेज रहता है इलेक्ट्रॉन गन का। एक्वाडैक जो है अटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है उसको, क्यों? रिड्यूस करने के लिए लॉसेस। इट इज़ अ सिंगल कैविटी क्लेस्ट्रॉन। सिंगल कैविटी कौन सा रहेगा? रिफ्लेक्स।
एक वर्ड पे ही सोल्यूशन लिखा है। क्लेस्ट्रॉन ट्यूब इज यूज्ड इन क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर इज विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर? लीनियर बीम। क्रॉस फील्ड होता नहीं है, पैरेलल फील्ड परपेंडिकुलर नहीं, दो टाइप रहता है, लीनियर बीम और क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड कौन सा होता है? मैग्नेट्रॉन। इन विच ऑसिलेटर RF wave travels along the helix? हेलिक्स के थ्रू जाता है फ्रॉम कलेक्टर टू इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन यहाँ होता है, कलेक्टर यहाँ होता है। अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो TWT, ये डायरेक्शन में वापस आ रहा है तो इट शुड बी बैकवर्ड वेव। तो करेक्ट आंसर इज बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। इन TWT RF सिग्नल एंड इलेक्ट्रॉन वेव, TWT में दोनों साइमल्टेनियसली ट्रेवल करते हैं, पर अब स्टेशनरी तो हो ही नहीं सकता, ट्रैवलिंग नाम में दिया हुआ है। RF signal travels and electron beam is stationary? No, both are traveling. In two cavity klystron amplifier, input cavity is known as puncture cavity. What is the role of helix in TWT? हेलिक्स के रोल की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे पढ़ा था, हेलिक्स हम यूज करते हैं एज अ स्लो वेव स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ RF सिग्नल, और वी कैन से इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन एंड RF सिग्नल का स्पीड ऑलमोस्ट इक्वलेंट करने के लिए। सो स्लो वेव स्ट्रक्चर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इफ यू नो द डायग्राम ऑफ ईच एंड एवरी माइक्रोवेव ट्यूब एंड इफ यू नो द वर्किंग मीन्स हर एक कंपोनेंट का क्या रोल है इसके अंदर, so you will able to solve maximum of the question from this chapter, because most of the questions they are based on concept only. Okay, so that's it from this chapter. So if you find this video useful, subscribe this channel and turn on your notification for more videos. Thank you and all the best for your exam.